नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मिर्च की खेती है उसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे मिर्च की खेती की जाती है। किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से समय में हम मिर्च की खेती करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिले। क्या उसका स्प्रे शेड्यूल होता है। किसान भाइयों खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी पड़ेगी और हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन हमें मिलेगा और क्या बाज़ार भाव हमें मिलने की संभावना होती है। किसान भाइयों और एक एकड़ से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों हम सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मिर्च की खेती कर कर आप कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हो और कितना मैक्सिमम मुनाफा आप मिर्च की खेती कर कर कमा सकते हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल और किसान मित्रा चैनल पे जो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं किसान भाइयों, वो बात कर रहे हैं मिर्च की खेती के बारे में। इससे पहले किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जो हमारे द्वारा जो नई वीडियो बनाई जाती है किसान भाइयों उसका जो नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, जिससे कि आप एक कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से समय में वो मिर्च लगाए हम जिससे कि हमें अधिक से अधिक बाज़ार भाव मिले, अधिक से अधिक उत्पादन मिले और एक अच्छी तरीके से हम मिर्च की खेती कर सकें। तो किसान भाइयों समय की अगर बात करें तो जो मिर्ची के भाव की अगर बात करें किसान भाइयों तो जो सबसे अच्छी महीना होता है या सबसे अच्छा टाइम होता है किसान भाइयों वो टाइम होता है जनवरी का। जनवरी में अगर आप मिर्च की खेती करते हो किसान भाइयों तो बहुत ही मुनाफेदार ये मिर्ची का सौदा होता है। तो किसान भाइयों मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जो जनवरी का महीना होता है उस समय आप मिर्च की खेती करें, यानी कि जनवरी के जो पहला सप्ताह है उसमें आप मिर्च की जो नर्सरी डलती है किसान भाइयों वो डाल सकते हो। एक महीने के आसपास आपकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है, जो कि जो फरवरी होता है किसान भाई उसमें आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो आप समय की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों जनवरी में मिर्च की जो नर्सरी है वो डाल सकते हो। अब दूसरा जो पॉइंट आता है किसान भाइयों वो आता है कि खेत की तैयारी। आखिर हम कैसे खेत की तैयारी करें जिससे कि हमारे मिर्ची में अधिक से अधिक उत्पादन कमा सके। तो किसान भाइयों खेत की तैयारी के लिए जो हमें जो बेसल डोज होती है वो हमें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसल डोज की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट में जो गोबर खाद होती है किसान भाइयों उसको डालना है, यानी कि एक एकड़ में आपको किसान भाइयों 4 से 5 ट्रॉली आपको जो गोबर खाद होती है वो डालना है। मिर्च की खेती के लिए किसान भाइयों जो इलाके थोड़े ठंडे होते हैं, थोड़ी सी वहाँ जहाँ की ज़मीनें कमज़ोर होती है तो वहाँ पे आप जो अपने जो मुर्गी होती है किसान भाइयों उसकी बीट भी डाल सकते हो, वो बहुत ही कारगर साबित होती है मिर्च की खेती में। तो किसान भाइयों गोबर खाद आपको डालना है और जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियों की बीट होती है वो आपको डालना है। उसके बाद में किसान भाइयों अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स के बारे में तो आपको एक एकड़ के लिए किसान भाइयों 30 केजी डीएपी डालना है और 30 केजी आपको किसान भाइयों जो एमओपी आता है, पोटास आता है वो डालना है और 20 केजी किसान भाइयों आपको यूरिया डालना है। इन तीनों को डालने के बाद में किसान भाइयों आप अपने खेत की अच्छी तरह जो भवाई जुताई होती है किसान भाइयों वो करें, जिससे कि जो हमने गोबर खाद डाला है, मुर्गियों की जो भीड डाली है और जो बेसल डोज में फर्टिलाइज़र्स डाले किसान भाइयों बहुत अच्छी तरह आपकी ज़मीन में मिक्स हो जाए। तो इस तरह आपको किसान भाइयों अपनी ज़मीन को तैयार करना है। अब किसान भाइयों उसके बाद में आता है कि हमें जो मिर्ची जो लगानी चाहिए किसान भाइयों वो मेड़ बना के लगानी चाहिए या फिर खुली में लगानी चाहिए। तो मैं रिक्वायरमेंट करूंगा किसान भाइयों कि आपको मेड़ बनाकर मिर्ची की खेती करनी चाहिए,
क्योंकि ये एक उन्नत खेती होती है किसान भाइयों। इसमें जब हम मेड़ बनाते हैं तो मेड़ में क्या होता है किसान भाइयों, ज़मीन सेट नहीं होती, जो पौधे की जड़ होती है उनको फैलाव लेने का जगह मिलती है और उसकी जड़ों का अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप मेड़ बनाकर किसान भाइयों खेती करें। लेकिन जहाँ आप मेड़ नहीं बना पाते तो आप खुले में भी मिर्ची की खेती कर सकते हो, यानी क्यारी बनाकर भी आप मिर्ची की खेती कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों मेड़ में एक अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र्स भी कम डालने होते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स हम डालते हैं किसान भाइयों वो सीधा जड़ में जाता है, तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, कम फर्टिलाइज़र्स में मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। तो आप मेड़ बनाकर मिर्ची की खेती कीजिए। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, जो हमारा बीज का चयन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसान भाइयों, किसी भी फसल को सक्सेस करने में बीज बहुत अहमियत रखता है। तो आपको ऐसे उन्नत किस्मों के बीज का चयन करना है जो कि आपके एरिया में किसान भाइयों आपकी ज़मीन को बहुत अच्छी तरह शूट करता हो। क्योंकि चिल्ली के बारे में किसान भाइयों ज़्यादातर किसान भाई हमारे भी कहते हैं, और मैं भी ये कहता हूँ किसान भाइयों की चिल्ली हर एरिया में अलग अलग होती है, क्योंकि ये क्लाइमेट के हिसाब से किसान भाइयों होता है। क्योंकि चिल्ली में अगर वायरस की प्रॉब्लम आती है किसान भाइयों, तो उससे वायरस को हटाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वायरस चिल्ली का जो माथाबंदी आता है किसान भाइयों, वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने पर भी कभी कभी ऐसे होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप ऐसी वेराइटियों का चयन कीजिए जिसमें कि वायरस के प्रति सहनशील हो वो वेराइटी, उसमें वायरस कम आए, कम वायरस लगे, तो ऐसी वेराइटियों का आप चयन कीजिए जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों बेहतरीन वेराइटियों का आप अपने एरिया के हिसाब से चयन कीजिए। उसके बाद आता है किसान भाइयों कि हमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों पौधे से जो पौधे की दूरी है वो आपको रखना है किसान भाइयों 1 फुट के आसपास। यानी कि वो मिर्ची की किस्म पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ मिर्ची का या चिल्ली का पेड़ ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा अपना आकार लेता है, विकसित होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो छोटा रह जाता है। तो इस हिसाब से आप पौधे से पौधे की दूरी का चयन कीजिए। और समथिंग आप किसान भैया 1 फुट के आसपास पौधे से पौधे की दूरी रख लीजिए। लाइन से लाइन की दूरी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आपको 3 फुट रखना है। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि स्प्रे का शेड्यूल क्या रहेगा। तो किसान भाइयों मिर्ची में जो सबसे मेन समस्या आती है वो आती है माथा बंदी की। वायरस बहुत खतरनाक आता है किसान भाइयों, तो उस वायरस को हमें आने से पहले ही हमारी चिल्ली में ऐसी चीज़ों का स्प्रे डालते रहना चाहिए जिससे कि मोज़ेक वायरस या फिर जो माथाबंदी की समस्या है वो नहीं आई। यानी कि जैसे ही हमारी चिल्ली हमने ट्रांसप्लांट किया 20-25 दिन की हो गई, तो हमको उसमें एक हल्का स्प्रे जो जैसे कि इमीडा 17.8% आती है, उसके साथ में मैनकोजेब जो 75% आती है, M45 के नाम से आती है किसान भाइयों, दोनों का मिक्स कर कर हमें पहला स्प्रे हल्का निकाल देना चाहिए। अब किसान भाइयों अगर हम डोज़ की बात करें तो 20 ml आप 20 लीटर पानी में इमीडा 17.8% ले सकते हो, और 20 ग्राम आपको जो मैनकोजेब आता है किसान भाइयों M45 के नाम से, वो अपने 20 लीटर पानी में लेकर आप स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों जब आपके फसल में रोग नहीं आए तो भी आपको एक हल्का स्प्रे निकालता रहना चाहिए जिससे कि उसमें किसान भाइयों रोग ना आए, क्योंकि रोग आने पर मिर्ची में एक दफ़े रोग आने पर उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है। तो किसान भाइयों मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप हल्का हल्का स्प्रे अपनी चिल्ली में निकालते रहिए जिससे कि माथाबंदी की समस्या नहीं आए। इसके बाद में अगर किसान भाइयों हम बात करें कि आखिर हम 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिर्ची से ले सकते हैं, तो किसान भाइयों ये आपकी परवरिश पर भी निर्भर करता है कि कितना उत्पादन आप ले पाते हो अपने प्लांट से। तो उसकी देख रेख पर निर्भर करता है कि कैसा आपका स्प्रे शेड्यूल है, कौन से फर्टिलाइज़र्स आप डालते हो, किस तरह डालते हो, पौधे को जो रिक्वायरमेंट है किसान भाइयों वो फर्टिलाइज़र्स आप डालते हो या नहीं डालते हो, तो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है। लेकिन मोटा मोटा आंकड़े की अगर हम बात करें किसान भाइयों,
तो जो जैसे मान के चलो एक पहली या दूसरी तुड़ाई में हम थोड़ा सा हल्का लेते हैं, लेकिन जो मेन तुड़ाई की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो उसमें एक जो एकड़ होता है उसमें एक समय में हम किसान भाइयों 10 टन के आसपास उत्पादन ले सकते हैं। अब किसान भाइयों अगर हम इसके जो उत्पादन का शेड्यूल को या फिर मतलब जोड़ तोड़ का माप लगाकर हम इसकी इनकम को देखें, तो किसान भाइयों जैसे कि हमने मान के चलो एक एकड़ में एक तोड़ 10 टन का दिया, तो किसान भाइयों 10 तोड़ हमने किए तो 100 टन के आसपास हमारा हो गया। और अगर हम उससे 40 रुपये केजी भी बेचते हैं किसान भाइयों, तो मोटा मोटा अपना 4 लाख का प्रॉफिट इसमें हो जाता है। लॉन्ग टाइम चलने वाली सब्जी है किसान भाइयों, आपके 7-8 महीने ये फसल चलती है, जिससे कि इसमें जो माइनस में जाने का चांस बहुत ही कम होता है। तो किसान भाइयों आप चिल्ली की जो खेती है वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो गाठा लगने के चांस बहुत कम होते हैं। लॉन्ग टाइम ये सब्जी चलती है, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर भाव की बात करें किसान भाइयों, तो जब जनवरी में आप चिल्ली की जो खेती करोगे, तो मोटा मोटा ये किसान भाइयों कि अगर हम बीज का एवरेज ले तो 50 रुपये या 40 रुपये केजी के आसपास आपकी जो मिर्ची है किसान भाइयों वो आसानी से मार्केट में बिकती है। अगर उम्र की बात करें किसान भाइयों, तो 8 से 9 महीने तक चलने वाली वेराइटियाँ इस समय मार्केट में उपलब्ध है, यानी कि लॉन्ग टाइम चलने वाली वेराइटियाँ मिर्ची की मार्केट में उपलब्ध है और बहुत ही लंबे टाइम तक मिर्ची चलती है। अगर बाज़ार की डिमांड की बात करें किसान भाइयों, तो 365 दिन चिल्ली की मार्केट में डिमांड होती है। यानी कि ये एक ऐसी सब्जी है किसान भाइयों जो मतलब हर सब्जी में हम यूज़ करते हैं, तो मार्केट में अधिकांश या इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, यानी कि आपको माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों ये था हमारा चिल्ली में खेती करने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा कि हम चिल्ली की खेती या मिर्ची की खेती कैसे कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो को फॉलो करते हुए किसान भाइयों अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी खेती कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी मिर्ची की खेती से ले पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।